कैसे कैसे करके हमने अपना घर बनाया है सर, और आज हम सड़क पर आ गए। कॉन्स्टिट्यूशन अपने हाथ में नहीं लेंगे, कानून को हम अपने हाथ में नहीं लेंगे। इन केस मुझे या मेरी फैमिली को कल कुछ होता है, कल को कुछ भी, तो उसकी जिम्मेदारी ऐसे मतलब और उनका परिवार होगी। साफ साफ मतलूब का नाम लेके उन पे इल्जाम लगा रहे हैं। सबूत है ना आपके पास? बिल्कुल सबूत है सर, सारे सबूत है। बिल्कुल सबूत है। मुझे मतलूब से भी कहना है कि प्लीज अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी मुझे इंटरव्यू दीजिए, बताइए कि क्या वाकई में आप ही की शिकायत पे ये तीनों बिल्डिंग टूट रही है? क्या आपने यही शिकायत की थी? और अगर आपने शिकायत की थी तो प्लीज मुझे बताएं कि आपने शिकायत क्यों थी? इन तीनों बिल्डिंग वालों से आपका क्या मसला था? मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, वो इंसान अपने घर में रह रहा है। अगर मेरा घर अनऑथराइज है, मेरा मकान नंबर I-101 है, उसका I-102 उसका ऑथराइज है, तो साहब से हमें मतलब साहब को हमसे प्रॉब्लम है कि ये जो रह रहे हैं ना हम अपने घर में, वो हम I-101 के, मैं I-101 का मालिक हूँ, वो I-102 में रहते हैं। ये बिल्डिंग टूट गई, वो वाली बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी वो भी तोड़ी जा रही है, और ये जो बहुत ही बेहतरीन बिल्डिंग पूरी तरह से बन चुकी थी वो भी आज तोड़ी जा रही है। सुबह से यहाँ पे डिमोलिशन का सिलसिला जारी है। ये देख रहे हैं आप, ये कोने वाली बिल्डिंग है जो एल शेप की बिल्डिंग थी, उसे भी पूरी तरह के तोड़ के निस्ते नाबूद कर दिया गया। पूरी तरह से ये बिल्डिंग बर्बाद हो गई। देखिए कितनी बुरी तरह से इसको तोड़ा गया, ये आप देख लीजिए। दूसरी बिल्डिंग मैंने आपको पहले दिखाया था, ये जो कोने वाली बिल्डिंग है, यहाँ पे वो बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग यहाँ कोने पे ये वाली बिल्डिंग जो थी उसे तोड़ा गया है। और तीसरी बिल्डिंग तो ये वाली है, यहाँ जो लोग आप देख रहे हैं, ये वाली बिल्डिंग ऑलरेडी ये बिल्डिंग ऊंची बनी हुई है। देखिए मैं आपको दिखाऊं, अगर ये देखिए कितनी ऊंची बिल्डिंग बनी हुई थी ये वाली। इसको आप देखिए, यहाँ पे AJ कलेक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे एक दुकान थी, मैंने आपको कल दिखाया था इसके बारे में। ये बिल्डिंग भला पर कैसे टूटेगी जिसमें ऑलरेडी इसमें लोग रह रहे हैं। मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि इसमें 22 फैमिली रहती है, लेकिन आप सबको बता दूं कि तीनों की तीनों बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है। शुरू में पुलिस को दिक्कत हो रही थी खाली करवाने में, लेकिन बाद में पुलिस ने धीरे धीरे सभी बिल्डिंग को खाली करवा लिया। वो बिल्डिंग तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाली बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, वही बनी नहीं थी कोने वाली। ये वाली बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुकी थी, जिसको यहाँ इन्होंने डिमोलिश कर दिया है। घर वालों से मैं बात करूंगा, फिर आपको एग्जैक्ट बता पाऊंगा कि शिकायत किसने की थी, क्यों की थी और क्यों इनका घर आज टूटा है। लोग बता रहे हैं इनका झगड़ा किसी से पुराना था, उसने शिकायत कर दी और इनकी बिल्डिंग को गिरवा दी है। लोग बता रहे हैं कि मतलूब नाम का एक आदमी है, देखिए मैं श्योर नहीं हूँ, लोग बता रहे हैं कि मतलूब नाम का कोई शख्स है, उसने इन लोगों की शिकायत की है। ये बिल्डिंग भी उसी ने गिरवाई है, वो वाली बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं वो भी उसी ने गिरवाई है, और ये वाली बिल्डिंग जो बहुत स्टैंडर्ड बनी हुई थी बिल्डिंग, इसके बारे में कह रहे हैं कि ये भी उसी ने गिराई है। अगर वाकई में मतलूब ने ये बिल्डिंग गिराई है तो एक तो मेरी मकान मालिक से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे आकर बताइए कि मतलूब ने आपकी बिल्डिंग की शिकायत क्यों की, क्या वजह थी, क्या कोई उगाही का मसला था या किसी तरह झगड़ा था, या मतलूब सही था अपनी जगह, आप कुछ गलत कर रहे थे इसलिए उन्होंने आपकी शिकायत की। दूसरे मुझे मतलूब से भी कहना है कि प्लीज़ अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी मुझे इंटरव्यू दीजिए, बताइए कि क्या वाकई में आप ही की शिकायत पे ये तीनों बिल्डिंग टूट रही है? क्या आपने यही शिकायत की थी? और अगर आपने शिकायत की थी तो प्लीज़ मुझे बताएं कि आपने शिकायत क्यों थी? इन तीनों बिल्डिंग वालों से आपका क्या मसला था? आपने आखिर शिकायत क्यों की? क्या ये तीनों बिल्डिंग टूट गई? तो मैं दोनों आदमी से जिनका मकान है मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ, प्लीज़ बताइए कि आपकी शिकायत क्यों हुई, और जिसके बारे में कहा जा रहा है उसकी शिकायत पर ये बिल्डिंग टूटी है, तो मैं उनसे भी कह रहा हूँ आप मुझे प्लीज़ बताइए, इंटरव्यू दिए, ये बताइए कि आखिर आपने इन बिल्डिंगों की शिकायत क्यों की? क्या ये बिल्डिंग गलत तरीके से बन रही थी या आपका कोई पर्सनल झगड़ा था? जो भी हो, बहुत ही अफसोस की बात है कि सारी इमारतें, 3 इमारतें पूरी तरह से तबाह समझिए हो गई हैं। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान अभी नहीं हुआ है, लेकिन पंक्चर कर दिया गया है, दीवारें तोड़ दी गई हैं, तो अच्छा खासा नुकसान तो हो ही जाता है। सोचिए अगर जो लोग मुझे सही बता रहे हैं इसके अंदर अगर 22 फैमिली रहती थी, तो सोचिए 22 फैमिली को एक साथ उनके घर से निकाल दिया गया और इस पर कार्रवाई हुई। सुबह मैंने आपको खबर दिखाई थी, जब मैंने कहा SHO नरपाल सिंह वो यहाँ पे ऐलान कर रहे थे कि कोर्ट का ये ऑर्डर है कि हम दीवार तोड़ के भी अंदर जा सकते हैं, तो वो लोगों से अपील कर रहे थे कि अपने अपने घरों से आप बाहर निकल जाइए। वो लोगों से अपील कर रहे थे कि अपने अपने घरों से आप बाहर निकल जाइए। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने लोगों को घरों से बाहर निकाल दिया और डिमोलिशन कहिए या पंक्चर कहिए, उसकी ये कार्रवाई कंटिन्यू जारी है। अफसोस की बात यह है कल कार्रवाई का जो सिलसिला शुरू हुआ था आज दूसरे दिन भी जारी है। ये बिल्डिंग टूट गई, वो वाली बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी वो भी तोड़ी जा रही है, और ये जो बहुत ही बेहतरीन बिल्डिंग पूरी तरह से बन चुकी थी
वो भी आज तोड़ी जा रही है। इस तरह से कहें तो पंक्चर की जा रही है। कितना तोड़ा जाएगा, क्या ये बिल्डिंग गिरा दी जाएगी पूरी, या कुछ पंक्चर करके छोड़ दिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कुल मिला के तीनों बिल्डिंग वालों का नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो गया। हमने कल और आज आपको खबर दिखाई कि बटला हाउस के मुरादी रोड पर 3 बिल्डिंग बुरी तरह से तोड़ दी गई है, पंक्चर कर दी गई है, दीवारें उसकी तोड़ दी गई है। कल भी कुछ डिमोलिशन हुआ था और आज भी डिमोलिशन का ये सिलसिला कंटिन्यू जारी है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि जब बिल्डिंग टूटती रहती है तो आमतौर पे जिसकी बिल्डिंग होती है वो सामने आता ही नहीं। कभी भी बिल्डर मुझे सामने आकर नहीं बोला कि भाई मेरी बिल्डिंग है, मेरी बिल्डिंग टूट रही है। यहाँ पे एल शेप का एक घर था, कल वो भी टूटा और आज भी टूट रहा है। बुरी तरह से उस घर को तोड़ दिया गया। उस घर में जो रहने वाली औरतें हैं, जो और लोग हैं, वो यहाँ रोड पे परेशान है। ये वाला घर जो कोने वाला है वो उम्र का ही है। तो हम एग्जैक्ट इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर इनका घर डिमोलिश हो रहा है, टूट रहा है तो क्यों टूट रहा है। उन्होंने मुझे सबसे पहले ये बताइए, आपका घर मैंने कल भी देखा, मैं था उस समय मौजूद, पुलिस घुस रही थी। आज ही मैं देखा हूँ आपका घर टूट रहा है, मुस्तकिल वहाँ पे डिमोलिशन का, दीवार तोड़ने का। आपका घर मुझे ये बताइए टूट क्यों रहा है। सर देखिए, डिमोलिशन अलग चीज़ होती है और अनऑथराइज डिमोलिशन अलग चीज़ होती है। मेरे घर को ज़बरदस्ती घुसे हैं दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी, जिसमें यहाँ के जामिया नगर थाने के SHO साहब मौजूद थे और MCD के आला अधिकारी मौजूद थे और DDA के बहुत सारे आला अधिकारी मौजूद थे। तो मेरे घर में तकरीबन 10:30 और 11 के बीच में जबरन घुसे। मेरे घर में उस वक्त मेरी माँ बहनें, जितनी भी लेडीज़ घर में होती हैं, और हम बच्चे वगैरह सब घर में मौजूद थे। घर पूरा हमारा CCTV से पूरा कवरेज में पूरा सिक्योर था, तो हमारे पास सारी CCTV फुटेज भी मौजूद है। और सर मेरे घर में घुसकर मेरे घर का ताला तोड़ा, मेरे घर का गेट तोड़ा, मेरे घर में घुसे और मेरी माँ बहनों से बदतमीज़ी करी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने, और मेरे से बदतमीज़ी करी। जब मैंने पूछा आप क्या बात है, क्यों घुसे, और बोला तेरा करियर ख़राब कर देंगे बेटे, चुपचाप अपना घर खाली कर दे। तो मुझे मेरे एक चीज़ बताइए जी, पुलिस को जब ऑर्डर होता है या तो कोर्ट का, किसी भी कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, तो पुलिस अपना काम करने के लिए वो आती है। वो कहते हैं कि मेरे पास ऑर्डर है, उन्होंने आज भी ऐलान किया है। मैं ये पूछ रहा, ठीक है आप कह रहे हैं कि पुलिस घुसी, जब उसको ऑर्डर मिलेगा कोर्ट का तो वो ज़बरदस्ती निकाल के वो डिमोलिशन का काम जो करना है करेगी, वो अपना काम वो कर रहे थे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपके घर पे ये ऑर्डर आया ही क्यों, किसने शिकायत की, आगे क्यों आया? पहली बात, मेरे पास ना ही कोई हाई कोर्ट से ऑर्डर आया, ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट से आया, और ना ही कोई सेशन कोर्ट से मेरे घर तोड़ने का ऑर्डर आया। मैंने आपसे क्या बात बोली, मैंने आपसे अभी बीच में भी एक ही बात बोली। मैंने उनसे पूछा आप क्यों आए हो मेरे घर में, ऐसे घुसे क्यों हो। आई एम नॉट अ क्रिमिनल, आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक स्टूडेंट हूँ सर, अभी मेरी ग्रेजुएशन हुई है। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम जामिया। मेरे घर में ये घुसे हैं ज़बरदस्ती। इन्होंने कहा हमारे पास ऑर्डर है। मैंने कहा क्या ऑर्डर है, कि हमारे पास डिमोलिशन का ऑर्डर है। मैंने कहा आप ऑर्डर दिखा दीजिए मुझे। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मेरा, मुझे पुलिस पकड़ेगी या कोई भी कुछ होगा तो मैं उनसे रीज़न पूछ सकता हूँ, अपना क्राइम पूछ सकता हूँ, या कोर्ट का कोई ऑर्डर उनके हाथ में है तो वो पूछ सकता हूँ। मैंने उनसे वो पूछा, मुझे उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने उससे कहा अभी दे रहे हैं। मैं उनसे पूछता रहा, मैंने कहा सर आप जब देंगे आप घर तोड़ दो, आपके पास ऑर्डर है तो आप तोड़ दो। अच्छा उनको मुझे बताइए, उन्होंने दिया नहीं ऑर्डर। आपके गेट पे जो चीज चिपकी हुई है वो क्या है? वो सर वो जो मेरे गेट पे चीज़ चिपकी है वो मेरे पास CCTV, ये मेरी मदर है सर, मेरे पास CCTV फुटेज मौजूद है उसकी। मेरे घर पे एक इन्होंने एप्लीकेशन चिपकाई, 11 तारीख उसमें लिखी हुई है, अभी भी आप जाकर चेक कर लीजिए। 11 तारीख को वो एप्लीकेशन चिपकाई, 3 मिनट के अंदर उसका फोटो भी ले लिया और मेरे घर का ताला तोड़ना चालू कर दिया। इसे ऑर्डर कहते हैं। आप किसी को ऑर्डर देंगे ना या एप्लीकेशन देंगे तो उसको टाइम देंगे, 1 हफ्ते का, 10 दिन का, या फिर आप उसको पूरा शो करेंगे कि भाई तुम्हारे घर में ये मसला है, इसलिए तुम्हारे घर में ऑर्डर हुए हैं और इसलिए तुम्हारे घर में डेमोलिशन प्रोग्राम एक्सरसाइज किया जाएगा। तो मुझे ये बताइए, आपको अब तक नहीं पता है कि किसने शिकायत की आपके घर क्यों टूट रहा है घर? देखिए सर, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं सबको तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जितने भी यहाँ पुराने लोग मौजूद हैं, जितने भी यहाँ पुराने घर हैं, हम सब यहाँ पे 20-20 साल से रह रहे हैं। यहाँ पर एक शख्स है सर, उसका नाम है SM मतलूब, सैयद मोहम्मद मतलूब। आपको यहाँ का कोई भी पुराना आदमी बता देगा कि वो किस टाइप का आदमी है। वो है एक ब्लैकमेलर, एक्सटॉर्शनिस्ट। वो लोगों से यहाँ पे, क्योंकि ये एक अनऑथराइज एरिया है, वो यहाँ के लोगों से पैसे मांगता है उनके घर के ऊपर कि भाई तुम्हारा घर तोड़वा देंगे, एप्लीकेशन लगा दूंगा तुम्हारे घर की, या तो मुझे इतने पैसे दे दो या फिर एक फ्लैट दे दो, वरना तुम्हारा घर तोड़वा दूंगा। अब सर अनऑथराइज एरिया में ना घर तोड़वाना बहुत आसान है, एक राह चलता आदमी भी ना आपका घर तोड़वा देगा एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट में। उमर मुझे एक चीज बताइए, मतलूब के खिलाफ आपके पास कोई सबूत है या वैसे ही कह रहे हैं? सर बिल्कुल है, हमारा उनके खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहा है। उन्होंने मेरी मम्मी को धमकाया था, मेरी मम्मी को गन पॉइंट पे धमकाया था उन्होंने।
2017 में सेशन कोर्ट में 5 नंबर में FIR नंबर 157/2017 एंड 158/2017 दोनों FIR दर्ज है। उस दोनों पे केस चल रहा है, अभी बयान पे लगा हुआ है और हमारी उसमें 16 या 17 अगस्त की डेट है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 16 या 17 की ही है। मतलूब साहब का पुराना झगड़ा है कोई? मतलूब साहब से हमारा झगड़ा नहीं है, मतलूब साहब से हमें, मतलूब साहब को हमसे प्रॉब्लम है कि ये जो रह रहे हैं ना हम अपने घर में, वो हम I-101 के, मैं I-101 का मालिक हूँ, वो I-102 में रहते हैं। वो पड़ोसी हैं आपके? वो बिल्कुल मेरी और उनकी दीवार मिली हुई है। अच्छा जी, ठीक है। हमारे बिल्कुल पड़ोसी है। मेरा मकान नंबर I-101 है, उनका I-102 है। मेरा मकान ये सामने है ना, इसके जस्ट बराबर वाला उनका है, जिसपे लकड़ी का गेट लिखा हुआ है। सर उनको प्रॉब्लम ये है, वो हमसे मांगते हैं पैसा कि भाई तुम्हारा घर तोड़वा दूंगा, मुझे चाहिए पैसा। किस बात का पैसा मांगते हैं वो? एक्सटॉर्शन मनी सर, अनऑथराइज। तो आप कंप्लेन क्यों नहीं करें थाने में? पैसा मांग रहा मुझसे बंदा। सर कंप्लेंट करिए, इख्तला पेशबंदी की, ACB की, DCB को कर रखी है, SHO की कर रखी है, लेकिन इस कंप्लेंट पे ना कार्रवाई नहीं होती। सिर्फ एक ही कंप्लेंट पे कार्रवाई चल रही है, वो भी अभी तक सेशन कोर्ट में ही चल रही है, जो क्रिमिनल केस है। बाकी जो एक्सटॉर्शन के केस हैं, जो मेरे पास सबकी कॉपीज इस वक्त मौजूद है, मेरे पास सारी चीज़ें, इन्होंने मेरा घर तहस नहस करा है, बट मैं सारी चीज़ें अभी भी मेरे पास मौजूद है। उमर मुझे ये बताइए, आपके घर का मैं जानना चाहूँ कितना नुकसान हो चुका होगा? मेरे घर का सर बिल्कुल सारा नुकसान हो गया, मैं सड़क पर आ गया। नुकसान क्या, मैं तो सड़क पर आ गया सर। नुकसान क्या हो गया, मेरी मम्मी यहाँ खड़ी हुई है। कोई भी जवान लड़का अपनी माँ को नीचे देखकर क्या सोचेगा? अम्मी बीमार भी है आपकी? मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। वो इंसान अपने घर में रह रहा है, अगर मेरा घर अनऑथराइज है, मेरा मकान नंबर I-101 है, उसका I-102 उसका ऑथराइज है, उसका भी टूटना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए उमर, अगर वो गलत कर रहे हैं, पैसे मांगते हैं लोगों से, इस इलाके में इतने नेता हैं, सोशल वर्कर हैं, क्या आप लोगों ने कभी उनसे बात नहीं की कि अगर कोई बंदा पैसा मांग रहा है तो आप वो समझाइए वो क्यों मुझे कई तरीके से पैसा मांग रहा है? आप मुझे एक बात बताइए, ये जो अभी डेमोलेशन चल रही है, ये सबको पता है ना ओखला में? लगभग एक नेता दिखा आपको यहाँ पे हर एक लड़का खड़ा हुआ है, हर एक आदमी खड़ा हुआ है, एक नेता दिखा आपको? सिर्फ एक खतीब खान साहब हैं जो कांग्रेस के हैं यूथ में, वो आए हैं यहाँ पर। वो मेरे मामा भी लगते हैं, लेकिन वो आए और वो वैसे भी जाते हैं। बाकी और एक नेता बता दीजिए जो मौजूदा काउंसिलर साहब हैं, शुएब दानिश साहब, वो आए? MCD के अधिकारी यहाँ पर ये सारा काम कर रहे हैं, वो आए एक बार भी? आप बताइए मुझे। अच्छा उमर मुझे एक चीज़ बताइए, ये बाकी 2 घर भी यहाँ टूट रहा है, कल भी कुछ काम हुआ था, तो उसकी शिकायत आपको मालूम है किसने की है? उसकी शिकायत भी इन्होंने की है सर। ये एक ही आदमी है जो सारे घर तोड़वा रहा है, वो एक ही आदमी है, वो सबको ब्लैकमेल करता है कि भाई मुझे तुम दे दो इतने पैसे, या फिर अपनी बिल्डिंग में दे दो 1 फ्लैट या 2 फ्लैट, वरना मैं डालूंगा तुम्हारी अनऑथराइज की अपील, और अनऑथराइज की अपील पे मैं तुम्हारा तोड़वा दूंगा घर। उस पैसे को वो जो मिलता है ना, उसे पैसा, उसे मिला भी है पैसा लोगों से, उस पैसे को वो आधा बांटता है MCD के और DDA के अधिकारियों को और दिल्ली पुलिस को या जामिया नगर थाने को, और आधा रखता है अपने पास। तो इनका पूरा रैकेट बना हुआ है ये। उमर मुझे बताइए, अब साफ साफ मतलूब का नाम लेके उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, सबूत है ना आपके पास? बिल्कुल सबूत है सर, सारे सबूत है? बिल्कुल सबूत है, हमने उनके खिलाफ कंप्लेंट कर रखी है सर। अच्छा मुझे ये बताइए, अब क्या करेंगे आप? कानूनी क्या करेंगे आप? अब क्या करें, इतने नुकसान हो गया, आप क्या करेंगे? सर हम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अब हम डायरेक्ट, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स हर्ट हुए, हमारी प्रॉपर्टी से हमें डिप्राइव करा गया है। राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट पे लगेगा हमें बहुत दिक्कत हुई है, मेरी फैमिली पूरी नीचे है। मैं आपको इंटरव्यू दे पा रहा हूँ, बट मैं अपनी फैमिली को भी संभालना पड़ रहा है मुझे। तो सारा मसला ये है, अब हम जो भी होगा हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से ही करेंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन अपने हाथ में नहीं लेंगे, कानून को हम अपने हाथ में नहीं लेंगे। इन केस मुझे या मेरी फैमिली को कल कुछ होता है, कल को कुछ भी, तो उसकी जिम्मेदारी ऐसे मतलब और उनका परिवार होगी। कोई भी मेरी फैमिली पे, मेरे फैमिली किसी इंसान पे कोई भी आ चाहती है, मैं इनको, हमारी फैमिली इनको टच भी नहीं करेगी। हम तो संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से चलेंगे। ये जमीन कब ली थी आपने? सन 2014 में। 2014 से आपके पास है, तो तभी से इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है कि जब आपने घर बनाया तब मसला शुरू हुआ? नहीं, जभी से आ रही है, जभी से। अभी तक क्यों आ रही है? वो जमीन लेना मना कर रहे थे? वो मना नहीं कर रहे, तो ये चाहते थे मैं ले लूँ या पैसे ले लूँ, 20 लाख 30 लाख रुपए ले लूँ इनसे। उनके घर के बराबर में ये घर है, उनकी नीयत ये खराब है कि इसको मैं ले लूँ या फिर मुझे ये इतने पैसे दें। आपके बराबर में भी कोई पड़ोसी होंगे, वो आपका घर हड़पना चाहेंगे, तो आप दे देंगे उनको अपना घर? दे देंगे आप? नहीं देंगे ना। या आपसे पैसे मांगेंगे कि तुम्हारा घर तुड़वा दूंगा, पैसे दे दो, पैसे दे देंगे आप? सर मिडिल क्लास फैमिली है, कैसे कैसे करके सब अपना घर चला रहे हैं यहाँ पर। वैसे ही लोगों को पास काम नहीं है, यूथ के पास काम नहीं है, लड़के नौकरी ढूंढ रहे हैं, किसी के पास काम नहीं है। इस वक्त कैसे कैसे करके हर इंसान इस वक्त लगा हुआ है अपने कामों में, और उसके बाद ऐसे लोग हैं जो लोगों का घर तोड़वा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं।
देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, घर जिसका भी टूटे बहुत ही नुकसान की बात है। और आप कोई आदमी किसी से पैसे मांगता है, पैसे नहीं देने पर अगर घर गिरवा देता है, तो ये वाकई में अफसोस की बात है। मैंने पहले भी कहा आपको, ओखला में जब भी डिमोलिशन होता है तो मैं वहाँ पे इंतजार में रहता हूँ। कोई बिल्डर आया, मुझे इंटरव्यू दिया, ये बताया कि मेरी बिल्डिंग थी और फलां आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन कभी कोई भी बिल्डर सामने आकर नहीं बोलता। यहाँ उम्र है, इनका अपना घर है, ये सामने आए, इन्होंने साफ साफ मतलूब नाम के एक बंदे का नाम भी लिया है, कह भी रहे कि उन्होंने ही शिकायत की जिसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ। मैं कोई बिल्डर नहीं हूँ, मेरा घर तोड़ा गया है। मैंने कोई साइड नहीं बनाई थी, मेरा मकान था, मेरा घर था, मेरा 20 साल पुराना घर था, 2.5 मंजिल। यहाँ लोगों की 6-6 मंजिल बनी हुई है, उसको कोई, और मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लोगों की यहाँ 6 फ्लोर 7 फ्लोर बने हुए, उसको कुछ नहीं। मेरा सिर्फ 2.5 मंजिल का छोटा सा घर था, मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा घर तोड़ दिया। मैं कोई बिल्डर नहीं हूँ। कैसे कैसे करके हमने अपना घर बनाया है सर, और आज हम सड़क पर आ गए। प्रशासन यहीं पे बैठा है, वो सब देख रहा है, उनकी निगरानी में सब हो रहा है, वो तो बस तोड़ने पे लगे हुए, और हम यहाँ खड़े भी नहीं होने दे रहे सर। हमारा फर्नीचर, हमारा फ्रिज, हमारी घर की लेडीज देखिए आप कैसे हैं। मेरी बहनों के साथ बदतमीजी हुई है, मेरे घर की लेडीज के साथ बदतमीजी हुई है, मेरे साथ खुद के साथ बदतमीजी हुई है। मुझे पुलिस धमकी दे रही है, तेरे पे केस लगा देंगे, तेरा करियर खराब कर देंगे। आई एम ए स्टूडेंट, हाउ कैन डू दिस? नाउ टेल मी दिस। आई जस्ट कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम जामिया। आई एम 23 years old। ये माँ बीमार है, हाल है इस देश में। अब गौर कीजिए, अगर वाकई में किसी की शिकायत पे इनके साथ जुल्म हो रहा है, इन्हें कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा, तो कितने अफसोस की बात है। इलाके में सबके सब नेता, सबके सब सोशल वर्कर, ये देखिए सर, बहुत खुशियां मना रहे, कितनी बुरी तरह इनके घर को डिमोलिश किया जा रहा है। आप देख लीजिए, आखिर ऐसे भी क्या इलीगल है? इतने सारे घर बने हुए हैं, वो तो लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक सेकंड 3rd फ्लोर का घर बना हुआ है, ये इलाका है, एक 2nd फ्लोर का घर बना हुआ है, 2 फ्लोर मुश्किल से है, बड़ी बड़ी इमारतें, वो अगर किसी वजह से डिमोलिश हो जा रहा है, सोचने वाली बात है। मेरी मतलूब साहब से मेरी अपील है कि ये बार बार आपका नाम ले रहे हैं, अगर आप गलत नहीं है तो आप मुझे इंटरव्यू दे के बताइए कि आप गलत नहीं है, आखिर किस वजह से आपने इनकी शिकायत की है। आप अपनी बात जरूर रखिए। इन्होंने आपका साफ साफ नाम लिया, ऐसा नहीं है कि वैसे ही इल्जाम लगा रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैंने उन पर मुकदमा भी कर रखा है और वही इसमें शामिल है, ये घर को गिराने में। अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो भी, और आप अगर आपने ही शिकायत की है तो भी मुझे आके बताइए कि आखिर आपने शिकायत करके इनके घर को क्यों गिरवाया है। गलत है भाई, फैमिली को इतना भी सताना चाहिए किसी को जो बाहर निकाल के खड़ा करता है। तो खैर हमने कभी देखा भी नहीं ऐसा। तो देखना था पूरा सामान बेचारों को निकाल के बाहर निकालते हैं। एक फैमिली में क्या बीतती है ये तो वही बता सकते हैं, उनके बेचारों में क्या। तो इलाके के लोगों को चाहिए ना, अगर कहीं कुछ ऐसा डिस्प्यूट हो रहा है तो मना करें उनको जाके। रोक खाना करने के पुलिस इतनी आ गई, ये हालत है सर। ये तो बताओ ना, तो ये है ना आप कितनी आएंगी। ये देखिए, मेरी अपील है केजरीवाल सरकार से, बीजेपी सरकार से और तमाम जितनी भी सरकार है, यहाँ के एमपी से, एमएलए साहब से, कि मेरे घर को तोड़ दिया गया है, मुझे इंसाफ चाहिए। आई वांट जस्टिस। मेरे घर को बिना किसी नोटिस के तोड़ा गया है, कोई ऑर्डर नहीं थे, ना ही सुप्रीम कोर्ट का, ना ही हाई कोर्ट का, ना ही सेशन कोर्ट का, सिर्फ मेरे घर को स्पेसिफिकली टारगेट करा गया है। ये पूरा वेल प्लान्ड था, इसमें बहुत बड़े बड़े नाम होंगे। प्लीज़ इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्टिगेशन करें। बीजेपी सरकार, केजरीवाल सरकार, जितनी भी सरकारें मौजूद हैं इस वक्त पावर में, प्लीज़ इसे देखें। जामिया नगर, ओखला, बटला हाउस, मुरादी रोड।